उमरिया जिले के पहाड़ी क्षेत्र में बसे लगभग 2 दर्जन गांव के बासिंदे जल संकट से जूझ रहे हैं। यहां के बासिंदों का यह कष्ट कोई आज का नहीं है, बल्कि वह एक लंबे अरसे से इस पीड़ा को झेल रहे हैं, जिससे निजात दिलाने मध्य प्रदेश सरकार ने 136 करोड़ की लागत की आकाशकोट पेयजल परियोजना की सौगात दी थी। लेकिन उमरिया जिले की बहुप्रतीक्षित आकाशकोट पेयजल योजना, जिस पर सरकार ने 136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, वो अब तक सिर्फ फाइलों में ही चल रही है। जल निगम के अनुसार इस योजना को पूरा करने में 24 महीने का समय तय है, लेकिन मंजूरियां अभी तक अधूरी हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आकाशकोट पेयजल योजना सरकार ने मंजूर किए 136 करोड़ रुपए। योजना को पूरा करने में 24 महीने का समय तय। फॉरेस्ट मंजूरी लंबित है। WTP साइट पर चट्टानों के कारण काम धीमा। बिजली कनेक्शन के लिए प्रक्रिया जारी। पानी सप्लाई से पहले 15 लाख प्रति माह का बिजली खर्च संभावित। उमरिया की प्यास बुझाने के लिए शुरू की गई आकाशकोट पेयजल योजना फिलहाल सरकारी कागजों में ही चल रही है। जल निगम ने इस योजना के लिए कुल 136 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और इसे 24 महीने में पूरा करने का दावा किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक योजना को वन विभाग से मंजूरी तक नहीं मिली है और इस कारण से आकाशकोट के कई गांव के लोगों को आज भी गंदा पानी पीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है और कई किलोमीटर का सफर पैदल तय कर ग्रामीण सर पर बर्तन रख पानी ढोने को मजबूर हैं। इन्हीं कारणों से गांव के लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गांव वालों की समस्या को देखते हुए कई गांवों में टैंकर से पानी तो 2 दिनों में एक बार भिजवाया जाता है, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। पानी की किल्लत के कारण आकाशकोट निवासियों के रिश्तेदार उनके घर आकर नहीं रुकते हैं और जिन नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें भविष्य का कल कहा जाता है, उनके हाथों में कॉपी किताब की जगह पानी लाने के लिए खाली डिब्बे। और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिले उमरिया के आकाशकोट के उस गांव में, जहां आज भी लोगों को साफ पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है और लोगों को साफ पानी तो दूर, उन्हें गंदा पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है और उन्हें कई किलोमीटर का सफर पैदल तय कर सर पर बर्तन रख गंदा पानी उपयोग करने को मजबूर हैं। लोगों को पहाड़ से उतरकर करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूर से पानी लाने के लिए परिश्रम से निजात दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 2023 में 136 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखी थी और सरकार की मंशा थी कि आकाशकोट के 109 गांव के लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पानी मिल सके। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जल निगम के अनुसार अभी उसे वन विभाग की NOC भी नहीं मिल पाई है। तो हम आपको बता दें कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, वो जल निगम के जो अफसर हैं उनके उस बयान से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें NOC नहीं मिली है।
तो आप साफ देखा जा सकता है कि अब यहाँ के आकाशकोट के जो 109 गांव हैं उनको साफ सुंदर पानी कब मिल पाएगा। जल निगम के प्रबंधक पलक जैन ने हमसे बात करते हुए बताया है कि 2023 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की समय सीमा समाप्त हो गई है और अभी जंगल विभाग की एनओसी अभी तक नहीं मिली है। इसे एक्सटेंशन के लिए लिखा गया है। 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। आकाशकोट हाँ। तो सर ये कह रहे थे जो परियोजना है लगभग ये कितनी उसकी है, कितना बजट की है? ये लगभग 134 करोड़ है, 150 CR। मतलब वेरिएशन उसमें चल रहा है, कुछ नेगेटिव वेरिएशन होना है उसमें। जी तो हो रहा है, मतलब लगभग 130-140 करोड़ के आसपास की है वो। सर इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था इसको? इसका टाइम ड्यूरेशन तो 24 महीने का था। जी। लेकिन इसमें अभी पूरी हो नहीं पाई क्योंकि हमारी फॉरेस्ट की परमिशंस नहीं आ पाई इसमें। जी। उस कारण अभी एक्सटेंशन चल रहा है, एक्सटेंशन हुआ नहीं है, मतलब ऑन द वे है एक्सटेंशन। तो सर ये स्टार्ट कब हुई थी परियोजना? ये परियोजना स्टार्ट हुई है 2023 में स्टार्ट हुई थी। 2000 मई या जून के आसपास स्टार्ट हुई थी। जी। फॉरेस्ट का केस वगैरह प्रपोजल था तो WTP तो क्लियर हो गया था, तो उस टाइम काम भी चालू हो गया। इनटेक भी इसका 80% बन के रेडी हो गया है। जी। लेकिन जो पाइपलाइन बिछने वाली 4 टंकियां हैं और लगभग 50 से 60 किलोमीटर पाइपलाइन है, वो फॉरेस्ट एरिया में आ रही है हमारी। जी। तो सर इस परियोजना में लगभग क्या काम पूरे हो चुके हैं फाइनली? फाइनल तो कुछ भी नहीं था, पानी नहीं चलेगा तो कुछ भी फाइनल नहीं हो सकता ना जी। फाइनल कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग का जो एग्रीमेंट है, तो पानी नहीं चालू होगा तो फाइनल नहीं मानेंगे स्कीम के लिए। जी। ऐसा है। तो इसमें सर वन विभाग की जो एनओसी है इसकी अभी क्या स्थिति है? अप्लाई कर चुके हैं, वो RO पे पेंडिंग है डिविजनल ऑफिस पे। जी। केस चल रहा था, लास्ट में कुछ KML का और मांगा गया है जानकारी, तो वो भी हम लोग भेज रहे हैं उसको। तो सर माने कब तक ये परियोजना लगभग कंप्लीट हो सकती है? हम लोग मार्च 26 लेके चले हैं टारगेट पूरा कंप्लीट करने का। जी। राजापुर में रहते हैं। आपके यहाँ पानी क्या स्थिति है? पानी की स्थिति अभी जब नहा रहे हैं, बहुत समस्या है पानी की। पानी की समस्या बहुत है। मतलब शादी ब्याह करा था तो पानी तो यहाँ वहाँ से कवर करन का पारी, मेहमान जो रहा था भैल तो पानी तो लाने का पारी। ये तालाब का पानी कैसा है? ये तालाब के पानी अब हरिया किसी कीड़े पड़े हैं, बदबू आ रहा पानी से। हाँ ये तो आप नहा रही हैं। हाँ अभी नहा था तो को काथिन में खुजिया थे, को काथिन खजरी होते। अब काथन होते तो होते, अब बापर गाँव के तो पानी आता गुजर तो करबे कर। अब को आ गई ऐसे 1-2 रोज खिलाने नहा गई, नहीं शादी ब्याह करा था तो 1-2 रोज खिलाने नहा गई तो कहीं हम खजुआ थे तो हम न नहाई भी होने, हम न नहाई भी पाते। तो पानी के से नहाने बाद आप लोग कोई बीमार भी पड़ते होंगे? अबे तो अब अपन यहाँ के तो न कहे फिर पानी की नहाने में अभी बीमार के अभी नहीं इसना हो कि नहीं मैं बीमार है पानी की नहाने। आपको पीने का जो पानी उसको लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर। कहाँ जाना पड़ता है? गाँव के बाहर। तो आपके उस उम्र में पानी लेके आते होंगे, आपको दिक्कत होती होगी? अब क्या करिए, चोर बोर पसीना रसी हसमा लेट करके गागरीन का तब लगा कर उतारा ना, जी ने बैठ गया ना, क्या करिए दूर के पानी पीने का तो अब व्यवस्था बनाई कर। तो आपके यहाँ 136 करोड़ की पाइपलाइन व्यवस्था भी घर घर पानी पीने के लिए फैलाई जाने वाली, वो अभी चालू हुई नहीं? नहीं भाया अभी हमारे यहाँ। सब जगह हुई हमारे यहाँ अभी नहीं भाया। हमारे यहाँ तो आप लोगों को पानी की दिक्कत है? हाँ हमारे यहाँ पानी का पानी किया है हमने। अब तो अब हर कुछ मिला थी तो पानी किया है। पानी की बहुत है, चुटू बहुत है। अब ये देखा है कुंवर कार्तिक में तो रहा थे कुंवर में रही। आइए चैत के महीने बैसाख और जेठ इन मन चुटू ज्यादा झटक है। अब ये जेठा बतावत भर महीने चुटू है सब अच्छे। ये जो उमरार डैम बना हुआ है वो किसी लंबे अरसा उसको बने हो गया। यहाँ गृह राज्य मंत्री थे स्वर्गीय विजय प्रताप सिंह ने, जिन्होंने यह डैम बनवाया था किसानों के हित के लिए। और यहाँ करीब 12 से 13 गांवों की जो किसान हैं वो अपने खेतों की सिंचाई उसी के माध्यम से करते हैं। वर्तमान स्थिति में उसका पानी भी नगर पालिका के 24 वार्डों में पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है।
अब चूंकि यहाँ 2 ही फसलें ली जाती हैं किसानों द्वारा, एक गेहूं की और एक धान की, तो दोनों फसलों का पानी जो है वो डैम के माध्यम से ही किसानों को मिलता है और किसान उसी पर निर्भर है और खेती करते आ रहे हैं। रही बात, अभी ये बात सुनने में आ रही कि उसी उमरार डैम से आकाशकोट के 12 गांवों के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को घुड़छत्र जो नदी है उसको जोड़ने की पहल करनी चाहिए, तब जा करके आप पानी पुजा सकोगे या पुजा पाओगे, क्योंकि डैम का एरिया सीमित है और उसमें जो 12 गांव के हजारों किसान जुड़े हुए हैं, वहीं नगर पालिका के लाखों लोग इसका पानी घरों में निस्तार के लिए और पीने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वह पानी दूसरे जगह भेजने की बजाय पहले घुड़छत्र नदी को डैम से जोड़े, और जिससे उमरार नदी का भी फ्लो बढ़ेगा और डैम में पानी उपयोग होगा। सीधा जी, अगर ये आकाशकोट के 22 गांव में आकर पानी जाता है, फिर आप लोगों को खेती के लिए पानी की क्या असर पड़ेगा? अब अगर सरकार इस संबंध में पहल नहीं करती, घुड़छत्र को नहीं जोड़ती है उमरार डैम से, तो भविष्य में पानी का संकट होगा। यहाँ तक कि खेती किसानी तो जो प्रभावित होगी होवे करेगी, लेकिन उससे पीने का जो पानी है वो भी प्रभावित होगा, शहरवासी प्यास से मरेंगे। आकाशकोट के ग्रामीणों को हो रही पानी की समस्या और आकाशकोट जल परियोजना के बारे में जब उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन से हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। इससे साफ होता है कि सरकारें आदिवासी, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए योजनाएं परियोजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के कारण शासन की योजनाओं को पलीता लग जाता है। खरांदी क्या नाम है? हमारा नाम है दसोदा भाई। अम्मा, पानी की क्या स्थिति है आपके गांव में? अब आया होते वो एक टंका है, वहाँ मछली लाना था, वहाँ झिरिया है, वहाँ नाला में। कितनी दूर है झिरिया? 1 किलोमीटर। तो आप इस उम्र में पानी लाना पड़ता होगा, दिक्कत? कैसे लाती है पानी? मूल में। आपकी उम्र कितनी है लगभग? हुई 60 के करती हुई। तो आप लोग को दिक्कत होती होगी पानी लाने में? हाँ। तो कब जाती हैं आप पानी लेने? जब बढ़ा जाते तो जाता, तो यहाँ ग्रीन में बढ़ा जाते तो जान का पारा थे। तो शासन प्रशासन आप लोग किसमें कोई ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा? अब ध्यान दे न दे, वहाँ पंचायत तो आता, वहाँ खुदा दाही नाला का नाल, तो उसमें पानी पीने लायक तो नहीं रहता होगा। अब गर्मी में घट जाते, धीरे धीरे आवाज धीरे फर चलायन त निकरी, तो बहुत मेहनत लागत डोला में। तो वहीं आकाशकोट जल परियोजना को लेकर शुरू किए गए काम को लेकर जब बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने आकाशकोट जल परियोजना को वन विभाग की एनओसी जल्द दिलवाने की बात कही है। साथ ही इस परियोजना का काम देख रही कंपनी की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आकाशकोट 18 गांव से प्रभावित है पानी से, और यहाँ की जनता गर्मी के दिनों में त्राह हो जाती है। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई 136 करोड़ रुपए लगभग 1.5 अरब के आसपास राशि आकाशकोट के लिए दी गई। तो निश्चित रूप से जो समय सीमा 2023 में हो स्वीकृति और कार्य प्रारंभ मेरे लगभग 23 के अंत तक शुरू हो गया है। और आपने जो कहा कि एनओसी मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा नहीं दी जाए, तो निश्चित रूप से क्योंकि केंद्र सरकार का ये योजना है और मध्य प्रदेश सरकार की इसमें कुछ राशि इसमें शामिल है, तो निश्चित रूप से एनओसी मिलेगी और एनओसी इसमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वन विभाग भी क्योंकि जल पहुंचाना है लोगों तक, तो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार से ही स्वीकृत होकर राशि आई है। तो निश्चित रूप से यदि ऐसा कुछ मामला है एनओसी का, तो मैं डीएफओ साहब से बात करके इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, जहाँ पर एनओसी की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर फिल्टर प्लांट बनना हुआ, टंकियां बननी, वहाँ भी काम नहीं स्टार्ट हुआ, तो क्या कंपनी के ऊपर जो कंपनी ली उसके ऊपर कोई कार्रवाई? बिल्कुल कार्यवाही जो बनेगी जिला प्रशासन के माध्यम से उसको कराएंगे अपन, और यदि लेट लपाही कर रहा है तो निश्चित रूप से इसको जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे और जो संभव होगा अपन उसको प्रयास करेंगे। सरकार की योजनाएं कितनी भी बड़ी हो,
जब तक जमीन पर काम शुरू नहीं हो जाता तब तक जनता को सिर्फ वादों से ही तसल्ली लेनी पड़ती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई ये योजना तय समय पर पूरी हो पाएगी या फिर ये भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाए। सरकार की योजना कितनी ही बड़ी हो, जब तक जमीन पर काम शुरू नहीं होता तब तक जनता को सिर्फ वादों से ही तसल्ली लेना पड़ेगा। अब देखना होगा कि उमरिया से आदिवासियों को स्वच्छ पानी पहुंचाने की उमरार से आकाशकोट की 136 करोड़ की योजना क्या वाकई में अपने तय समय पर पूरी हो पाएगी या फिर एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। मध्य प्रदेश के